मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में किया दर्शन पूजन। टेंट सिटी का भ्रमण करने के बाद गंगा द्वार से विश्वनाथ धाम पहुंचे सीएम योगी। संत रविदास जन्म स्थान पहुंचकर मत्था टेका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत निरंजन दास से मुलाकात कर बेचू में हेलीपैड से रवाना हुए। ये बोल करके कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, समाज को कर्म के लिए प्रेरित किया। आज उस महान संत की 646वीं पावन जयंती का कार्यक्रम है। इस अवसर पर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपना संदेश भेजा है। संदेश का मैं यहां पर आपके सामने वाचन भी कर लेता हूं कि संदेश सभी संतों भक्तों को आगे बढ़ने के लिए एक जो नई प्रेरणा दी है, उसके तहत प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि संत रविदास जी की 646वीं जयंती पर समस्त देशवासियों की ओर से उनको श्रद्धापूर्वक कोटि कोटि नमन। इस अवसर पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम के बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। संत रविदास जी के विचारों का विस्तार असीम है। उनके दर्शन और विचार सदैव प्रासंगिक हैं। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। सामाजिक सुधार और समरसता के लिए वह आजीवन प्रयत्नशील रहे। संत रविदास जी कहते थे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब समान बसे रविदास रहे प्रसन्न। समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए उन्होंने सौहार्द और भाईचारे की भावना पर बल दिया। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के जिस मंत्र के साथ आज हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उसमें संत रविदास जी के न्याय, समानता और सेवा पर आधारित कालजयी विचारों का भाव पूरी तरह से समाहित है। आजादी के अमृत कालखंड में संत रविदास जी के मूल्यों से प्रेरणा लेकर एक सशक्त, समावेशी और भव्य राष्ट्र के निर्माण की दिशा में हम तेजी से अग्रसर हैं। सामूहिकता के सामर्थ्य के साथ उनके दिखाए गए रास्ते पर संत सतविंदरजीत सिंह हीरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया आदिधर्म मिशन रजिस्टर भारत। किस तरह के यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं और कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं, क्या मान्यता है? हमारी जो संस्था है वो ऑल इंडिया आदिधर्म मिशन रजिस्टर भारत है, जिसने ये गुरुदास महाराज जी जहाँ जहाँ जाते हैं उनके स्थानों की खोज करते हैं। और उस खोज के तहत इसकी भी खोज 1964 में की थी बाबा बंताराम खेड़ा जी ने। और 1964 से लगातार ऑल इंडिया धर्म मिशन यहाँ आ रहा है और इस बिल्डिंग को सेवा करवाई शुरू में। और अब जो है मदाकन चौक से 5 फरवरी को विशाल भव्य शोभा यात्रा निकालता है। और मेरे साथ संत सुरेंद्र दास जी, संत हरमंस सिंह जी और अनेक संत आए हुए हैं। अनेक गाड़ियों में हमारे गुरु महाराज के न्यायी पहुँच रहे हैं यहाँ पे। महाराज जी, जन्मस्थली को लेकर विवाद है और कुछ लोग लहरतारा में जो है इनकी जन्मस्थली कहते हैं, यहाँ पे कर्मस्थली कहते हैं कि यहाँ पे आकर स्नान करके वो अपना कर्म करते थे। ऐसा है कि गुरु रविदास महाराज जी अकेले ऐसे महान महापुरुष नहीं हैं, और गुरुओं के बारे में अलग अलग जो विचारधारा के लोग होते हैं, राइटर होते हैं, वो अपने हिसाब से लिखते हैं। तो किसी को कोई लिखना पढ़ना, किसी को कोई लिखना पढ़ना, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये दोनों स्थान गुरु रविदास महाराज जी के हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसी चीज़ को लेकर अभी तक विवाद चल रहा है कि वहाँ पे लोग मान रहे हैं कि वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं जन्म स्थान है, कुछ लोग यहाँ पे। ये गुरु नानक देव महाराज जी जो हैं, उनके जन्मदिन का कितनी बड़ी संस्था है, अभी तक वो भी नहीं निर्णय कर पाए कि गुरु नानक देव महाराज का जन्मदिन कौन सा है। कोई राइटर कोई बोलता है, कोई राइटर कोई बोलता है, लेकिन हमें इतना पता है कि गुरु नानक देव महाराज जी अवतार हुए हैं और बहुत बड़े संत हुए हैं। ऐसे ही गुरुदास महाराज जी चारे वर्णों के हुए हैं। रविदास चमार उस्तत करे हर कीर्तन में गाए, पत जात उत्तम भया 4 वर्ण पे पग गए। गुरु नानक देव जी लिख रहे हैं कि ये चारों वर्णों के गुरु हैं, चारे वर्णों के गुरु हैं, चारे वर्णों के लोग इनको माथा टेक रहे हैं। तो इसलिए कोई कुछ भी कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।